Jai Shimakal Harihar. Every human in this earth go for worship. Not from outside also, but sometime inside also. हर मानव आंतरिक या बाहर में कहीं न कहीं उपासना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है। किस चीज को लेके? किसके लिए पूजा करे जा रहा है दिन रात? किस चीज के लिए आदमी मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, चर्च जा रहा है, या फिर आंतरिक में ही अपने अंदर ही मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है? किस चीज को लेके? वो कर रहा है रिलेशनशिप को लेके। जो भी रिलेशनशिप्स है उसके रिलेशनशिप्स अच्छे रहे, बढ़िया रहे, जोरदार रहे। एंड फॉर द फ्रेंडशिप, मानो फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, वो दुश्मनी दोस्ती में हो जाए, वो चाहता ही है। कोई दुश्मनी नहीं चाहता, कोई हर मानव से किसी से भी दुश्मनी नहीं चाहता, पर वो हो जाती है। ठीक, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसलीडिंग की वजह से, ठीक, मिसबिहेव की वजह से क्या हो जाता है? रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है, फ्रेंडशिप में दिक्कत आ जाती है। इसलिए वो कहीं ना कहीं फ्रेंड होना ही चाहता है, ठीक है, आंतरिक स्वरूप में। और हर मानव को क्या चाहिए? लीडरशिप। हर मानव आदमी बड़ा बनना चाहता है, एक लीडर बनना चाहता है अपने आप में। कहीं पे भी हो जाए, घर में हो जाए, परिवार में हो जाए, समाज में हो जाए, राज्य में हो जाए, देश में हो जाए, पूरे अखंड भारत में हो जाए, और अखंड दुनिया में हो जाए, ठीक, अखंड समाज, तो वो चाहता ही है, ठीक, कि वो अपने आप में लीडर बन सके, वो अपने आप में एक ऑनरशिप बन सके, ठीक, वहाँ का ऑनर बने, वहाँ का राज्य उसको मिले, उस स्थान का राज्य हो पाए, उस पर राज कर सके उस स्थान पे, ठीक, उसी को राजस्थान बोलते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि मानव जो भी उपासना करे जा रहा है, कोई भी वासना को लेके जो भी उपाय ढूंढ रहा है, जो भी अर्चना कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, तो वो इन सभी चीज को लिए ही प्राप्त करने के लिए भाग रहा है, ठीक, कि मैं मालिक बन जाऊं, एक दिन मैं बड़ा बन जाऊं, ठीक है। बड़ा बनने के लिए आदमी होड़ लगी हुई है, ठीक, नाम में, दाम में, काम में, ठीक, उसके लिए पूरा प्रोडक्शिप चल रही है आदमी की, कि मेरे मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, ठीक है, फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली सब बैलेंस रहे, ठीक, कंट्रोल रहे, नियंत्रण में चले पूरा, ठीक है, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, ठीक है, लीडरशिप में, उसमें स्टेबिलिटी आए लीडरशिप में, यह हर कोई मानव चाहता ही है, उसमें स्थिरता रहे। पर आज क्या हो रहा है? आज मानव जाति में न नियंत्रण है, न संतुलन है, न स्थिरता है, और ना ही शांति है, न सुख है, न संतोष है, न आनंद है। तो क्या है? किस चीज से भर गया पूरा मानव जाति? दुख, अशांत, असंतोष और मातम से भर गया, अनिश्चित अनिरंतर काल में। और पूर्ण मानव जाति किस ओर बढ़ रही है? अपने अंदर क्या इकट्ठा कर रही जा रही है? पूरी समस्याएं, विघ्न, तो विघ्न पूरा अपने अंदर इकट्ठा कर रही है।
ठीक। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि मानव को अब अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अपना मानव को क्या बढ़ाना है? लॉयल्टी लेवल बढ़ाना है। अपना लॉयल्टी के बाद आएगा मानव में रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आएगा पार्टनरशिप। तो बगैर अंडरस्टैंडिंग के मानव लॉयल हो नहीं सकता। जब तक रिलेशनशिप में नहीं आएगा तब तक रियल फ्रेंडशिप हो नहीं सकती। रिलेशनशिप अर्थात संबंधों को पहचान के ही रिलेशनशिप होगा, फिर रिलेट होगा एक दूसरे के साथ। रिलेट होने के बाद फिर पक्की मित्रता आती है। अभी रिलेट ही नहीं हो पा रहे, अभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बढ़ रही ना मानो की। अंडरस्टैंडिंग कहां से बढ़ेगी? समझ कहां से बढ़ेगी? तो समझ का बढ़ने का कारण क्या है? यही असली मानव का विकास है कि हम अपनी समझ में विकसित हो जाएं, हम अपनी समझ को विकसित करें। यह है असली विकास मानव का। सुविधा विकसित कर लेना, अधिकार विकसित कर लेना, यह कोई कार्यक्रम नहीं है। ज्यादा विकास सुविधा अधिकार में नहीं चाहिए। हमको सबसे ज्यादा जो अनिवार्य और अति आवश्यक, जो मानव को सबसे ज्यादा जो जरूरत है, वो जरूरत है समझ की। जीवन में उसकी समझ बढ़े, समझ ज्यादा बढ़ना चाहिए, न कि सुविधा अधिकार। सुविधा अधिकार से कोई सुखी नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा क्लेश हुए, सबसे ज्यादा विरोध हुआ, घृणा हुआ, ईर्ष्या हुई। इसलिए अब हर मानव जाति को अपने जीवन काल में ज्ञान मार्ग की ओर ही आना पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ज्ञान मार्ग ही आपको प्रभुत्वता तक पहुंचाएगा, एनलाइटमेंट तक। ओनली नॉलेज पाथ। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। समझ से ही मानव की जीवन में क्या चलती है? संबंध टिकता है। समझ नहीं है तो संबंध नहीं टिकेगा, ये बात निश्चित है। और टिका है तो वो भी आधा अधूरे में। ठीक है, जब समझ ही नहीं, कुछ भी समझ नहीं है, तो क्या होगा? कोई भी पार्टनर में या कोई भी संबंध में या कोई भी किसी प्रकार का भी कोई भी संबंध है, ठीक है, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, माता पिता को हो, ठीक है, बाप बेटी का हो, बेटी माता का हो, ठीक है, या किसी प्रकार का भी गुरु शिष्य का हो, तो ये बात हमको पता चल जाए कि रिलेशनशिप में संबंध तब तक टिका है जब तक समझ है। समझ की सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। उसको पक्का करने के लिए, रिलेशनशिप पक्का रखने के लिए समझ का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, समझ बढ़ेगी तो रिलेशनशिप पक्का होगा, ठीक, और सच्चा होता चले जाएगा। ठीक है, और जब मानो की समझ बढ़ती चली आएगी तो वैसे वैसे उसकी ईमानदारी बढ़ती चलेगी, और जैसे जैसे ईमानदारी बढ़ेगी तो मानो एक दूसरे के साथ, भले वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, बाप बेटा हो, या गुरु शिष्य हो, इन दोनों के बीच में धर्म होगा। धर्म होगा सिर्फ फ्रेंडशिप से ही। धर्म होता है ईमानदारी से ही। आदमी जुड़ता है कभी भी उसकी ईमानदारी से, पक्का। जो पक्का होता है और सच्चा होता है उसकी ईमानदारी से होता है। सच्चा ही ईमान है, और तभी वो जुड़ता है एक दूसरे के साथ। और जहाँ बेईमानी रहती है वहाँ पे आदमी, वहाँ किसी प्रकार का भी फ्रेंडशिप नहीं रहती, वहाँ दुश्मनी हो जाती है। आंतरिक में ही जो आदमी को बंधन लगने लग जाता है, बेईमानी करता है आंतरिक में या पीठ पीछे, तो वहाँ से बाधा लगने लगती है, बंधन लगने लग जाता है। वहाँ फ्रेंडशिप नहीं होती है, वहाँ सिर्फ क्या होती है? दोस्ती नहीं होती, दुश्मनी हो जाती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अपने जीवन में हर मानव को
समझदारी पहले बढ़ानी पड़ेगी, और समझदारी बढ़ाने के लिए सिर्फ अध्यात्म ही एक मार्ग है। ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जहां मानव की जीवन में समझ बढ़ेगी। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। समझ ऐसे, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द थिंकिंग, यह हमको क्लियर बात समझ में आ जाए। समझना कोई सोचना नहीं होता कि हम सोच रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। सोचना समझदारी नहीं होती, समझना नहीं होता। समझना अनुभूति और आंतरिक में रियलाइजेशन में होता है, ऑब्जर्वेशन में नहीं होता। ठीक है, ये हमको क्लियर कट पता चल जाए। तो पहले, सबसे पहले मानव को समझदारी अपनी जीवन बढ़ानी है और ईमानदारी बढ़ानी है। ईमानदारी बढ़ने के बाद ही मानव जिम्मेदारी की ओर बढ़ेगा। जब आदमी जिम्मेदार बढ़ेगा तभी वो असली लीडर कहलाएगा। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में और अपने अखंड समाज में, अपनी दुनिया में और अपने ब्रह्मांड में। वो कब होगा? जब वो असली जिम्मेदारी लेगा स्वयं से। देना नहीं पड़ेगा, स्वयं से लेता आदमी। और पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। जहां जिम्मेदारी दिए जा रहे हैं मतलब बोझ है, स्वीकार नहीं हो रहा मानव को। फोर्सफुली किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती, यह हमको क्लियर कट समझ में आ जाए। आज इसलिए आर्मी में सब लोग दुखी बैठे हैं। वो कोई भी देश की आर्मी हो या डिफेंस फोर्स हो, वहां फोर्सफुली उनको वहां बिठाया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है फोर्सफुली। इसलिए कोई भी देश का कोई भी सैनिक किसी प्रकार की भी आंतरिक स्वरूप में वो संतोष में नहीं रह सकता, ये बात निश्चित है। They never get satisfied, they never get any peaceful, they never get happiness in their life, क्योंकि उनको फोर्सफुली जिम्मेदारी गई है। मतलब कई लोग देश के लिए चले तो जाते हैं, पर दूसरे को मारना कोई स्वीकार नहीं है। वह हमको सिखा दिए कि वो दुश्मन है, पर सच्चाई ऐसी नहीं है। ठीक, जब हम पूरी कंप्लीट में बात करेंगे तब हर मानव को कंप्लीट में समझ में आता है। धीरे धीरे, जब धीरे धीरे पूरे सेशन और सूत्र सुनते जाते हैं हम, तो पूरे अपने क्या होते हैं, जितने हमारे सत्र हम चलते जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, सूत्र हमारे पकड़ते जाते हैं। ठीक, सूत्र बनते चले जाते हैं सत्र से ही, सेशन से ही हमको फॉर्मूला मिलता है। इतना बात ध्यान में रख लीजिए। और जैसे जैसे फॉर्मूला मिलता चलता है, हम पूरी लिंक जुड़ती चली जाती है और कंप्लीट होती फिर। तो यह बताया जा रहा है कि जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी स्वयं से लेता है जब स्वयं आदमी ईमानदार हो जाता है और स्वयं आदमी समझदार हो जाता है। समझदार होकर आदमी ईमानदार होता है, ईमानदार होकर ही खुद आदमी आप जिम्मेदारी लेता है, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, परिवार और राज्य के प्रति, समाज, अखंड समाज के प्रति। ठीक, यह हमको क्लियर कट समझ में आ जाए। और उसके बाद ही मानो असली लीडरशिप कहलाता है, लीडरशिप में आता है। और लीडरशिप में होने के बाद ही उसका जीवन असली पार्टनरशिप में आता है। भागीदार होके ही, भाग करके ही वो असली ऑनर कहलाता है। ठीक, जो व्यक्ति भाग ही नहीं लेता, अभागा रह जाता है, वो स्वयं का भी ऑनर नहीं रह जाता। जब तक हम इस पृथ्वी को हम अपना भाग नहीं समझते हैं, ठीक, अपना भाग और हम उसके भाग, वो हमारा अंदर समाहित है और हम उसके अंदर समाहित हैं। गेट माय पॉइंट?
अस्तित्व हमारे अंदर समाहित है और हम उसके अंदर समाहित हैं। हम डूबे हुए भीगे हुए हैं, इमर्स्ड है कंप्लीटली, टोटली। ठीक है, तो हम भाग हैं ही उसमें। वी आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस नेचर। ठीक, तो ये हमको समझ में आ जाए, हम कोई अलग नहीं है। और जिस दिन हमको ये क्लियर हो जाता है तो फिर हम आनंद की ओर बढ़ने लग जाते, परमानंद की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि मानव को अपने जीवन काल में निरंतर नियंत्रण में होना होगा, निरंतर कंसिस्टेंटली कंट्रोलिंग में होना होगा, निरंतर संतुलन में होना होगा, बैलेंसिंग में, एंड निरंतर हर मानव जाति को स्थिरता में आना होगा, स्टेबिलिटी में, विथ सर्टेन, जो कि निश्चित सुख के साथ, निश्चित शांति के साथ, निश्चित संतोष के साथ और निश्चित आनंद के साथ हमारा लाइफ साइकिल चलेगा। और हर मानव का लाइफ साइकिल बढ़िया तरीके से चलेगा, विदाउट कोलाइडिंग विथ एनी टाइप ऑफ सबस्टेंस, एलिमेंट, पार्टिकल्स। किसी का टकराव किसी के साथ नहीं होगा। मानव हो के मानव के साथ कभी टकराव नहीं होगा। आज मानव हो के मानव क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि पहले अंदर इतने विचार टकरा रहे हैं, अंदर अलाइनमेंट नहीं हुआ थॉट्स का, अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, एंड दैट्स वी नीड इन लाइफ। तो यह बोला जा रहा है कि मानव को अपने जीवन काल में हमारे असली जो पूजा है वो सिर्फ समझना है, अपनी समझदारी है पूजा, अपनी ईमानदारी है पूजा, अपनी जिम्मेदारी है पूजा, और अपनी भागीदारी है पूजा। इसके सिवा और कुछ नहीं। यही उपासना है, यही हमारी अर्चना है। अपनी ईमानदारी ही पूजा है, अपनी समझदारी ही पूजा है। जो व्यक्ति जितना निरंतर में समझदार में चलता रहेगा, समझदारी में चलेगा, जितनी ईमानदारी में होगा और जितने लगातार जिम्मेदारी अपने आप में लेता रहेगा और निरंतरता में जितना मानव भागीदार होते रहेगा, उतना मानव निश्चित में सुखी रहेगा, संतोष में रहेगा, शांति में रहेगा, आनंद में रहेगा। और यही असली लाइफ साइकिल और लाइफ शिप में है। ठीक, फिर लाइफ साइकिल में जो हमारी जो लाइफ शिप है वो प्रॉपर चलती है। ठीक है, क्लियर है बात? इसलिए अब जागृति की ओर आइए, अवेकनिंग की ओर आइए, तो ही आपका जीवन असली आनंद की प्राप्ति होगी। हर मानव को उत्तर ही से ही मानव तृप्त होगा, पर निश्चित उत्तर और निरंतर उत्तर और नित्य उत्तर। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।